लंकापति रावण अपनी बहन का प्रतिकार लेने आया और तुम्हारे पति के दम पर प्रहार करने आया हूं मैं। आर्य! आर्य! लक्ष्मण! मेरी रक्षा करो! आर्य! जाओ! सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते! जब राम वापस लौटे तो उन्हें यह आभास हुआ कि सीता का हरण हुआ है। सीते! 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 आप सभी इस कहानी में केवल राम का सीता के प्रति अनंत प्रेम देखिए। जिस पीड़ा में सीता थी वही कष्ट राम भी भोग रहे थे और इन दोनों को परिस्थितियों ने अलग किया, किंतु मन से वो सदैव साथ थे। राम सीता का प्रेम अनंत था। रावण सीता का हरण कर चुका था। उसके पश्चात राम दुख के सागर में डूब गए थे। हर क्षण केवल सीता को ही ढूंढ रहे थे। सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भैया, आपने कब से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब से भाभी माँ गई तब से आप केवल उनकी ही खोज में लगे हुए हैं। क्षण भर रुक कर तनिक श्वास तो ले लीजिए। लक्ष्मण, सीता ही मेरा श्वास है। वही मुझसे दूर चली गई है तो मैं श्वास भी कैसे ले सकता हूँ? यही होता है प्रेम। जब एक प्रेमी खो जाए तो ना भूख लगती है ना प्यास, किसी बात का ध्यान नहीं रहता। अपने प्रेमी की खोज ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाती है। यही है परिशुद्ध प्रेम का प्रमाण। सीते! ईश्वर, आपने मेरी पत्नी सीता को देखा कहीं? प्रकृति भी प्रेम का ही साथ देती है। अंततः जटायु पक्षी के द्वारा राम को ये ज्ञात हुआ, सीता को उस क्रूर रावण ने बलपूर्वक हर लिया है और राम क्रोध से भर गए थे और उसी क्षण उन्होंने ये प्रण लिया। मैं दशरथ पुत्र सीतापति राम आज ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं उस असुर रावण को उसके कर्मों का दंड दूंगा और अपनी सीता को सुरक्षित पुनः ले आऊंगा। अंततः तुम वहीं आ गई जहां तुम्हें आना था, लंकापति त्रिलोक विजयी रावण के पास। देखो, नियति हमें पुनः एक ही स्थान पर ले आई। तुम्हारे देवर ने मेरी बहन की नाक काट दी। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि रूपवती सीता वन में भटक रही है। वो राम कभी तुम्हारे योग्य था ही नहीं सीते। श्री राम की योग्यता और गुणों को समझने की योग्यता तुझ में नहीं है रावण। मैं
जानता हूं क्या है वो राम। वन में भटकता हुआ भिक्षुक है राम। विवाह के समय मधुर वचन देकर उसे तोड़ने वाला पापी है राम। त्रिलोक सुंदरी को वन में दरिद्रता और कष्ट देने वाला दुष्ट है वो राम। बोलो, सही आकलन किया ना मैंने राम का? यही है ना वो राम? जंगल में भटकते हुए भी अपनी पत्नी को प्रेम के धन से संपन्न रखने वाले श्री राम, विवाह के हर वचन को साकार करने वाले श्री राम, त्रिलोक सुंदरी को त्रिलोक में सबसे अधिक सम्मान देने वाले श्री राम, अपनी पत्नी में जिसके प्राण बसते हैं वो है मेरे श्री राम। जो कभी असत्य न करे, न कोई मिथ्या वचन। वो श्री राम है जिन्होंने दया भी की और उपकार भी, किंतु स्मरण ना रखे और कभी अपनी महानता के विषय में ना सोचे। वो श्री राम है जब कोई अनेक कुकर्म करे, अनेक मित्र, जब कोई आहत करने वाले वचन ही क्यों ना कहे, फिर भी उसे प्रेम के वचन से सुधार दे। वो है श्री राम जो सीता के कण कण में बसे हैं। वो श्री राम और सीता जिनके हृदय में वास करती है, केवल वही श्री राम। श्री राम अभी भी पीछे हट जाओ रावण, अपनी हार स्वीकार लो, गिर जाओ श्री राम के चरणों में और चले जाओ उनकी शरण में, क्योंकि श्री राम से तुम्हारी रक्षा केवल श्री राम ही कर सकते हैं। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तो इतना विश्वास है तुझे अपने राम पर, तो इस समय मेरे सामने खड़ी है। चाहूं तो तुझे अपनी पटरानी बना सकता हूं, तुझे तेरे केशों से खींचकर अपने अंतपुर में ले जा सकता हूं। तब क्या कर लेगा तेरा राम? श्री राम यहाँ नहीं, किंतु उनके प्रेम की समस्त शक्ति मेरे साथ। तेरे अहंकार को मैं अभी चूर चूर करता हूं। यदि मेरा प्रेम परिशुद्ध है, यदि मेरा मन सच्चा है और श्री राम के प्रति मेरा कर्म और धर्म मैंने पूर्ण रूप से निभाया, तो ये तिनका मेरी रक्षा करेगा। यदि ये रावण इस तिनके को पार कर मेरी ओर आए तो वही भस्म हो जाए। त्रिलोक विजयी रावण से ये तुच्छ तिनका तेरी रक्षा करेगा? प्रेम के तिनके में इतनी शक्ति होती है जितनी कि समस्त ब्रह्मांड में नहीं होती। यदि साहस है तो आओ आगे। इस तुच्छ तिनके से भयभीत नहीं हूं, किंतु मैं अपने प्रेम से तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। 1 वर्ष का समय देता हूं मैं तुम्हें, तब तक तुम मेरी बंदनी बनकर रहोगी यहीं। उसके पश्चात तुम स्वयं इस तिनके को पार कर मेरे पास आओगी।
मुझसे पूर्व श्री राम आएंगे और अपने अनंत बाणों से तुम्हारे हर पापों का अंत करेंगे रावण। सीता और राम को अपने प्रेम पर अटल विश्वास था, और जहाँ विश्वास अटल होता है वहाँ सहायता मिल ही जाती है। और वहाँ उनको मिले उनके परम भक्त हनुमान। राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, ये जानने के लिए कि वो कौन है। वो एक सन्यासी का रूप धारण कर उनके समक्ष गए, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम है, वो भक्ति की भावना से भावुक हो गए। हे प्रभु, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? हे प्रभु, आपने इस सेवक को गले से लगाया, यह तो आपकी महानता है। श्री राम भक्त हनुमान, मैं भी अपने भाई को गले लगाने का इच्छुक हूँ। माँ सीता की रक्षा के लिए मेरा जीवन न्यौछावर भी हो जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा प्रभु। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत होगा प्रभु। जब हनुमान जैसे भक्त का नाम स्मरण होता है तो नेत्रों में अश्रु अपने आप आ जाते हैं। भक्ति का दूसरा नाम है हनुमान। उनकी स्मृति आते ही मन आनंद से भाव विभोर हो जाता है। ऐसे में आनंद अश्रु कैसे नहीं छलकेंगे। और इसी प्रकार जब राम संकट में थे तो हनुमान उनके अभिन्न अंग बन गए और उन्होंने उनकी सहायता का प्रण लिया। जब हनुमान श्री राम के लिए प्रण ले सकते हैं तो बरसाना के पुरुष क्यों नहीं? वो भी तो अपनी स्त्रियों का साथ दे सकते हैं ना। बेटी राधा, 7 दिवस हो गए और तुम लोगों ने आधा सामान भी नहीं बेचा। यदि हम सब पुरुष आप लोगों का साथ देते हैं तो भी शेष 3 दिनों में ये कार्य करना असंभव से भी असंभव होगा। हाँ पुत्री, अनेक गांव मिलकर भी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। अब तुम ही बताओ हम कैसे कर पाएंगे। अब हम कदापि कंस को और रुष्ट नहीं करेंगे। क्षमा करना पुत्री, हम साथ नहीं दे पाएंगे। कैसा मार्गदर्शन कर रहे हो कृष्ण? 7 दिवस होने आए हैं और अभी तक हमारा आधा सामान भी नहीं बिक पाया है। कान्हा, तू हमारी चिंता का उपहास कर रहा है? कुछ अनर्थ हो गया तो? अब मैं हंस रही तो और क्या करूं? इतनी छोटी छोटी बात पे आप इतना भयभीत हो जाते हो। अरे तनिक सोचो तो सही, हमारे पास अभी 3 दिन शेष है। क्यों चिंता कर रहे हैं आप सब?
देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, आज और कल में जितना सामान हो सके हम उतना बेचेंगे। इस शस्त्र से पुरुष और स्त्रियां विभाजित हो जाएगी। उसके पश्चात होगा दशहरा। दशहरा पर 108 गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ पर आए तो ये सारा सामान ऐसे एक चुटकी में बिक जाएगा। इस अस्त्र का उपयोग सही समय पर ही करना है। महाराज सही कह रहे थे, मुझे इस अस्त्र का प्रयोग उचित समय पर ही करना होगा। यदि यह अस्त्र चला तो इसे कोई विफल नहीं कर पाएगा। दाव, यदि कोई व्यक्ति इसे विफल नहीं कर पाया तो इसे व्यक्ति नहीं शक्ति विफल करेगी। राधा की प्रेम शक्ति। महादेव का अंश है, अर्थात मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा। ये तुम कीचड़ के साथ क्या खेल रही हो, क्या मैं जान सकता हूँ? मुझे कुछ ज्ञात हुआ है कृष्ण। आगे क्या करना है, कैसे बरसाना के पुरुष और स्त्री को मिलाना है, मैं समझ गई। अच्छा, तो क्या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि अब तुम क्या करोगे? तुम ही कहते हो ना, तुम्हारा महादेव से सीधा संपर्क है। तुम्हें उनसे मिलना है, उन्हें बुलाऊं? तुम नहीं, मैं बुलाऊंगी उन्हें। तुम ही कहते हो ना कि मैं तुम्हारा ही भाग हूँ, तो मेरा भी महादेव से सीधा संपर्क हुआ ना। तुम कुछ अधिक ही सत्य समझने लगी हो राधा। अच्छा भी लग रहा है। हे महादेव, जिस प्रकार श्री राम की सहायता आपके अंश हनुमान जी ने की, उसी प्रकार मेरी भी सहायता कर दीजिए। मेरी इच्छा है कि सही समय आने पर आप बरसाना के सभी स्त्री और पुरुषों को मिलवा दीजिए, ताकि हमारा हाथ सफल हो जाए। वाह, सीधे महादेव को बुला लिया। उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। महादेव, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? देवी राधा अपने अस्तित्व का पूर्ण सत्य जानने के अत्यंत निकट पहुंच गई। उन्हें अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा और आज तो उन्हें इस बात का भी आभास हो गया कि केवल श्री कृष्ण ही नहीं है, उनका मेरे साथ भी एक अटूट संबंध है।
भाई बहन का संबंध, और आज उसी संबंध के नाते देवी राधा ने मेरा आह्वान किया। अर्थात आप जाएंगे? हाँ गौरी, मैं अवश्य जाऊंगा। राधा कृष्ण की इस प्रेम गाथा में देवी राधा अपने अस्तित्व के पूर्ण सत्य को जानने के अत्यंत निकट अंतिम पड़ाव पर, और उनके इस अंतिम पड़ाव की गाथा में अपना पात्र निभाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। किंतु महादेव, आप ऐसे ही जाएंगे? महादेव के रूप में? ऐसे नहीं गौरी, अपना एक नया रूप साकार करूंगा। कौन सा स्वरूप महादेव? देखिए तो माँ, आज कितना अधिक सामान बेचा है हमने। हाँ राधा, आज के प्रदर्शन को देखकर थोड़ी उम्मीद तो जागी है, किंतु एक असंभव सा कार्य अभी भी शेष है राधा। चिंता मत कीजिए माँ, जैसे आज का प्रदर्शन हुआ है, कल का भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा। अब देखिएगा, दशहरे से पूर्व हम अवश्य अपनी चुनौती पूर्ण कर लेंगे। कल ये हाट लगनी नहीं चाहिए। महाराज कंस के अस्त्र को आज ही मुक्त करना होगा। शीघ्र ये स्त्रियां इस माया में फंस जाएंगी, और जब वो बरसाने में रहेंगी नहीं तो चुनौती पूर्ण करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। दाऊ, कृष्ण, कृष्ण। अरे लड्डू, ये किस लिए? वो क्या है ना कि आज हमने बहुत अच्छा व्यापार किया, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कल ही हम कंस की चुनौती को पूर्ण कर लेंगे और अगले वर्ष की कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, तो तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि बरसाना कर मुक्त हो सके, इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हें कृष्ण को कंस के पास ले जाने की चिंता हो रही थी, है ना? नहीं नहीं दाऊ, ऐसी बात नहीं है। सबसे अधिक चिंता तो मुझे कृष्ण की ही तो है, और यदि कृष्ण को कंस के पास जाना पड़ता तो वो क्रूर कंस पता ही नहीं कृष्ण के साथ क्या क्या करता। किंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब कृष्ण को कंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी इतनी चिंता क्यों? वो बात ये है कि बस बस, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ चुका। अभी काम करो, तुम जाओ, जाकर शीघ्र शीघ्र सो जाओ, बहुत रात्रि होगी। कान्हा, अंततः लग रहा है कि कहानी अब बस समाप्त होने ही वाली है। ऐसे कैसे दाऊ? आज नवमी पर कहानी कैसे समाप्त हो सकती? अच्छाई की बुराई पर विजय का ये पर्व दशमी पर ही मनाया जाता है। ये कहानी भी विजय दशमी पर ही समाप्त हो।